जमुना तीरे राहता को शाम नहीं आयो रे मेरा है देखो है कैसो बिसरायो रे तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? बुराई के खिलाफ लड़ने से कभी डरना नहीं। भगत सिंह डरे थे? नहीं ना। देश के लिए खून बहाया है उन्होंने। समाज को बदलने के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने में बहुत मुश्किलें आती हैं, पर जैसे हमारे वीर कभी हार नहीं माने, तू कभी हार नहीं मानना, समझा? लेट हो जाओगे, निकलना चाहिए। कहाँ जा रहे हो पापा? स्कूल में तेरा फेवरेट सब्जेक्ट इतिहास है ना, तो बस इतना समझ ले कि आज मैं इतिहास दोहराने जा रहा हूँ। देखिए, हम कोई एहसान नहीं मांग रहे। हमने जो प्रस्ताव रखा है वो गांव की भलाई के लिए ही रखा है। रोजगार भी मिलेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। अरे प्रगति का अवसर है ये भाई। वैसे भी ठेके बंद कराने तो बदला के है। लोग तो भी पिए हैं, नशा भी करे हैं, बस चुप के। ये भी नहीं खुलेआम होगा, क्या फर्क पड़ा है? बिल्कुल सहमत हो आपकी बात से। लग गया ना था एसपी साहब आएंगे। पुराने कहला साथ लाए हैं या नहीं? उनके सामने खड़ा था, निहत्था। उनके पास राइफलें थी, लाठियां थी और मारने का आदेश भी, पर वो हिला भी नहीं, एक कदम पीछे भी नहीं हटा। तो उन्होंने उनसे पूछा, क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? उसने कहा, डर रीढ़ की हड्डी मोड़ देता है और मेरी हड्डी तुम लोगों जैसे मुड़ती नहीं है। तो क्या लाने गोली चला दी माँ? हाँ, मगर वो गोली उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाई। पता है क्यों? तुम सो जाओ, मैं खाना परोस के आती हूँ। माँ तुम्हारी बाली कहाँ है? तुम सो जाओ अब, आंख बंद। शराब के ठेके खुलने से रोजगार बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, प्रगति भी होगी। और पता है क्या क्या होगा?
औरतें अपना सोना गिरवी रखेंगी अपने पति की शराब की लत को पालने के लिए, वो सोना जो उन्हें उनके घर से तोहफे में मिला था। माँओं की कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, बच्चे बचपन में जल्दी बड़े हो जाते हैं, और मर्द तो मर्दानियत का मतलब ही भूल जाते हैं। क्या एसपी साहब, ये भी दुनिया बदलने में लगे हो तुम? कुछ आदतें वक्त के साथ नहीं बदलती ना। नहीं मरती, और ऐसी आदतों को मरने देना भी क्यों है जो आपको इंसान बनाए रखती है। देखिए, मैं मानता हूँ कि दुनिया बदलना कोई एक दिन का काम तो नहीं है, पर कहते हैं ना, बदलाव जो है वो दरवाजे पे दस्तक नहीं देता, बल्कि दरवाजे के पीछे से शुरू होता है। सतपाल, कल जिनके ठेके बंद कराए थे वो आए हैं, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। तुम लोग खुद को हीरो समझने लगे हो ना? क्यों? और ये एसपी चौहान कौन है जो ये ठेके बंद करवा रहा है? किसी का धंधा बंद करवा के ये अपनी जीत समझ रहे हो? एक कंप्लेन करूंगा ना, पुलिस घसीटते हुए लेके जाएगी तुम लोगों को। समझ आ रहा है तुमको? मैं हूँ एसपी चौहान, सतपाल चौहान, और आपको जो करना है करिएगा। देखते हैं कौन सा कागज का टुकड़ा या कौन सा भ्रष्ट अधिकारी हमें आके रोकता है। अच्छा, तो तू है एसपी चौहान? बड़ी दुनियादारी समझने लगा क्या तू इसी उम्र से? हैं? अभी जितना मसीहा बनना है ना तू बन, उन्हीं 5-6 लोगों के सामने बार बार। एक बार हथकड़ी लग गई ना फिर समझ में आएगा। जेल के अंदर बनते रहना मसीहा। डरता नहीं हूँ जेल से या किसी की भी धमकियों से। अगर जेल जाना भी पड़े तो क्या, चला जाऊंगा। माँ को गर्व होगा मुझ पर, क्योंकि वैसे भी हम किसी की जिंदगी में खलल नहीं डाल रहे, और हम तो बल्कि ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को उनकी बची कुची जिंदगी वापस मिल रही है। इन पेपर के अलावा और है भी क्या तुम्हारे पास? जज्बा, दोस्ती और एक वादा जो मैंने मेरी माँ से किया था। जा, नहीं डरते तुझसे। जितनी कंप्लेंट लिखवानी है लिखवा ले जाके। लिखवा लीजिए कंप्लेंट, आपके बुलाने पे पुलिस आएगी। सच तो उन्हें भी दिख जाएगा किसके तरफ है। हम डरते नहीं है किसी से, हम खड़े हैं सतपाल के साथ। और वैसे भी हमें पोस्टर्स बनाने का शौक अब लग चुका है। आप पोस्टर्स फाड़ते जाइए, हम लगाते जाएंगे। देखते हैं कौन पहले थकता है। तो भाई फिर से घूम फिर कर हम उसी बात पर आ चुके हैं। अरे भाई, इनसे बड़े महान कितने ही क्रांतिकारी आए, कितने ही रक्षक आए समाज के, क्या कर पाए? अरे पोस्टर बनाए, नुक्कड़ नाटक तक किए, कुछ हुआ ना हुआ। देखिए, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम लाइसेंस के साथ दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। पंचायत को भी फायदा होगा और युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, वो अलग। एसपी साहब को लगता है कि एक आदमी की शराब छुड़ा के ये उनके परिवार का पेट भर जाएगा, लेकिन बात ऐसी है कि इनको दुनियादारी की समझ तो है नहीं। आप सब लोगों से आपका अधिकार छीना जा रहा है। बात मुझे गलत समझ रहे हैं। एक मिनट एसपी साहब, बात को घुमा फिरा के बोलने के तरीके के पीछे की वजह समझिए। आप मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं ठेकेदार साहब। मैं सिर्फ खिलाफ हूँ विनाश को एक अधिकार बुलाने के। नशे शराब की लत सिर्फ ग्लास या बोतल तक सीमित नहीं रहती, ये कब बाहर छलक जाए पता भी नहीं चलता, और छलक के जाता है उन रसोइयों में जहाँ से खाना गायब हो जाता है।
छलक के जाता है उन कक्षाओं में जहाँ पर बच्चे सपना देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो उम्र से जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनके माता पिता उनके आगे के बारे में सोचना भूल ही जाते हैं। छलकता है उन शादियों में जहाँ पर प्यार खत्म होते जाता है और उनके वादे दरवाजों के पीछे टूटते जाते हैं। छलकता है उन अस्पतालों में जहाँ पर बिस्तरों पर लोग दम तोड़ देते हैं। छलकता है उन कुओं में जहाँ पर बेटियाँ सिर्फ पानी नहीं भरती, खामोशी भी भरती हैं। उन त्योहारों में जहाँ पर सिर्फ जो खुशियाँ होती है ना, वो ऐसा लगता है कि उधार की हो। ये नशे शराब की लत ये गिलास या बोतल तक सीमित नहीं रहती ठेकेदार साहब। ये उस बारिश के पानी की तरह है जो हमारी जिंदगी में, हमारे भविष्य में जब तक बरसती रहेगी, जब तक हमारे दिमाग में पछतावे की गंध ना। माफ कीजिएगा एसपी साहब, आपको रोकना चाहूंगा जरा। यह 1980 का समय नहीं रहा। यहाँ हर गांव वाले के पास मोबाइल है, बैंक में खाता है और ख्वाब भी है। हमें पुराने जमाने में अटके हुए सही गलत का ज्ञान देने वाले किसी, क्या कहते हैं उसको, दिशा सूचक की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही बदल गया है समय, तो अभी भी मुझे इन कुछ लोगों में खोखली आंखें क्यों नजर आ रही हैं? अभी भी कुछ मुझे ऐसी लगी चोट नजर आ रही है जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मानो ये पूरा गांव ही टूट गया हो। असलियत तो ये है कि सिर्फ आप है जो अटके हुए हैं। अपने जमाने की रैलियां, तालियां बड़ी याद आती होंगी ना एसपी साहब, और आएंगे भी कैसे नहीं। वक्त के साथ अहमियत खत्म होने पर बुरा तो लगता है, लेकिन खुद को फिर से जरूरी दिखाने के लिए दूसरों की रोजी रोटी पे पांव मार देना, ये कहाँ का न्याय है? आप शराब बेचते हो ना, मैंने परिवार को उनकी आत्मा बेचते देखा है। चलिए आप सभी बताइए, यहाँ पर कितनों ने कुछ ना कुछ बेचा है? एक बाली, एक कंगन, अपना बचपन या एक वक्त का खाना। इस चक्कर में आपने किसी ना किसी की लत तो जरूर पूरी की होगी। इस चीज को कोई भी कानून न्याय संगत नहीं बना सकता, इसे कोई भी लाइसेंस सही नहीं बना सकता। देखिए एसपी साहब, हमें मजबूर मत कीजिए। अगर ये कानूनी तौर पर नहीं रुका तो भी ये नहीं रुकेगा। जनता को पैसों की जरूरत है, किसी नौटंकी की नहीं। पर इस गांव को ये पैसे और प्रगति के नाम पे जहर देने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और ठेकेदार साहब, अगर आपको इन लोगों की चुप्पी सहमति लगती है ना, तो आप इनकी थकान को स्वीकृति समझने की भूल कर रहे हैं। यह फैसला एक आदमी के पक्ष में नहीं है। जो दुकान खोलनी है, यह फैसला गाँव वाले करेंगे। जो इसके पक्ष में है वो हाथ उठाए, और जो इसके पक्ष में नहीं है वो हाथ उठाए। भाई गाँव वाला का फैसला क्लियर साफ है, दुकानें नहीं खुलेंगी। अरे कहाँ मर गई? चल घर चल।